हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 8वीं विषय विज्ञान। आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न, किस प्रकार के विकल्प वाले प्रश्न आएंगे। और इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान विषय के 50 विकल्प वाले प्रश्न, जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। और इस वीडियो को पूरा देखना, पूरे विकल्प वाले प्रश्नों को आप देखिएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे आपके लिए और कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे। और दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो हैं विशेषज्ञों के द्वारा प्रिंट इसका तैयार किया गया है, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और उन्हीं के आधार पर ये बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान है ना, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, इनकी अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपके लिए 50 बहुविकल्पीय प्रश्न अभी लेकर के आया हूँ। इसके बाद 50 रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे, फिर 50 जो होंगे अति लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी, फिर दीर्घोत्तरी, ऐसे 50-50 करके एक एक विषय की काफ़ी सारी वीडियोस मैं चैनल पे डालूंगा। तो वो सारी वीडियो आपको समय पर मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पेपर काफ़ी अच्छा बने इन सारी वीडियो को देखकर। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न होंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों 50 प्रश्न ऐसे हैं जो विकल्प वाले प्रश्न हैं, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें से 4 विकल्प होंगे और आपको एक उत्तर देना रहता है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो कैसे विकल्प बनते हैं, कौन कौन से प्रश्न उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हम देखते हैं। तो 50 प्रश्नों की वीडियो है दोस्तों, और ऐसी ही सभी विषय की वीडियो चैनल पर डाला हूँ। तो उन सभी वीडियो को भी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये सारी चीज़ें बने और विकल्प से काफ़ी सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएँ। आइए देखते हैं पूरा उत्तर सहित। इसमें पहला प्रश्न पूछा है आपसे दोस्तों, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें ऑप्शन में है अ नंबर में कटाई, ब नंबर में निराई, फिर सिंचाई, फिर जुताई। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ब नंबर आपका निराई। मतलब खरपतवार हटाना यानी फसल के बीच से जो घास हटाते हैं, चारा निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं, निराई करना कहते हैं। तो बी नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फसल उत्पादन वाले पार्ट से आपसे पूछा गया है। दूसरा नंबर का प्रश्न है इसमें, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। तो देखो द नंबर हो जाएगा, वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, वन विलुप्त हो जाएगा तो ये आपका सही उत्तर होगा द नंबर। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सही उत्तर इसमें बताते जा रहा हूँ। तो आप ज़रूर से नोट कीजिए और पूरे विकल्प को देखिए। और ऐसे ही सभी विषय के विकल्प चैनल पर डाला हूँ आपके, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, सभी विषय के विकल्प वाले प्रश्न, 50-50 विकल्प, 50 रिक्त स्थान, ऐसे। तो उन सारी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिल सके। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती है। तो भूपरपट्टी पर, पृथ्वी के प्रवार पर, पृथ्वी की आंतरिक क्रोड में या पृथ्वी की बाह्य क्रोड में। तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो भूपरपट्टी पर पाई जाती है ना। अ नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। भूपरपट्टी पर भूकंप के लिए उत्तरदायी प्लेटें पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, वनोन्मूलन से किसका स्तर बढ़ता है। तो यहाँ पर लिखा है CO2 का, O2 का, N2 का या NH4 का। तो देखो NH4, N2 ये तो कुछ नहीं है, है ना। O2 यानी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का स्तर नहीं बढ़ता वनोन्मूलन से। किसका बढ़ेगा, CO2 का बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ेगा। तो अ नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। पांचवा देखते हैं, निम्न में से रबी फसल का सही युग्म क्या है ना। तो रबी फसल क्या है देखेंगे तो देखो धान मक्का है क्या, तो नहीं है धान मक्का, है ना, धान मक्का नहीं है। यानी गेहूं चना, तो हाँ गेहूं चना जो है ये रबी की फसल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ब नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं और चना। धान मक्का ये खरीफ की फसलें हैं दोस्तों, है ना। तो ब नंबर आपका इसमें सही होगा, रबी की फसल। तो दोस्तों, रबी और खरीफ की फसल से प्रश्न आते हैं, ज़रूर से पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, तो उसे तैयार जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां है, सही जोड़े का चयन कीजिए। इसमें लिखा है रबी फसल वर्षा ऋतु में, खरीफ फसल वर्षा ऋतु, फिर रबी फसल ग्रीष्म ऋतु, खरीफ फसल ग्रीष्म ऋतु। तो क्या सही होगा ये आपसे पूछा है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आपका सही हो जाएगा स नंबर आपका, है ना, क्योंकि रबी फसल जो है वो ग्रीष्म ऋतु, ये आपका सही आएगा। तो याद रखिएगा क्या सही होगा, रबी फसल जो है ग्रीष्म ऋतु में तैयार होती है। तो इस प्रकार से आपका 6 नंबर का स नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद 7वां देखते हैं, निम्न में से किसका ज्वलन ताप अधिक है। ज्वलन ताप मतलब जो अधिक गर्म होगा, है ना। तो कौन होगा, सूखी घास तो नहीं होगी, लकड़ी भी नहीं होगी, है ना, गोबर के उपले नहीं होंगे, कोयला जो है इसका ज्वलन ताप अधिक होगा दोस्तों, क्योंकि जब ये जलेगा तो अधिक ताप देगा, यानी ज़्यादा
गर्मी देगा। तो द नंबर इसमें सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 7 का। तो इस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे दोस्तों। सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे प्रश्न देखिए, लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। 50 प्रश्नों की वीडियो है और अपने से भी लगाइए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और ऐसे ही सभी विषय की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं 8वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों। और वार्षिक परीक्षा आपकी ये 12 फरवरी को पेपर है और उस पेपर में 12 मार्च को पेपर है और उस पेपर में काफ़ी सारे प्रश्न आने वाले हैं इंपॉर्टेंट। और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियोज़ हूबहू किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें सारी चीज़ें पूछी जाएगी, उन सभी की वीडियो चैनल पे मैंने डाला है। तो सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 8वां नंबर का। फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दोस्तों फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो ब नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्गों में। 9वां नंबर है एक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। तो क्या उत्पन्न कर सकती है? तो अ नंबर आ जाएगा इसमें, तापीय प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। तो अ नंबर आपका इसमें सही उत्तर है, मिलाते जाइएगा ऑप्शन को। 10वां नंबर है निम्न में से कौन सा विलयन विद्युत का चालक नहीं है? तो प्रश्न नंबर 10 का अ हो जाएगा आपका सिरका। सिरका जो है विद्युत का चालक नहीं है, मतलब इसमें करंट नहीं आएगा, बाकी सब में करंट आएगा। नींबू के रस में भी आएगा, साबुन में भी आएगा, शक्कर में भी आएगा, है ना, सिरका में नहीं आएगा। 11 नंबर है भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित छड़, है ना, कहाँ पर लगाते हैं? तो 11वां नंबर का आ जाएगा अ नंबर, इमारत के शीर्ष पर, है ना, मतलब छत पे लगाते हैं ना शीर्ष पर। तो इसलिए 11 का क्या हो जाएगा? अ नंबर आपका सही उत्तर होगा। 12वां नंबर है दिए गए परिपथ में दोनों तारों के बीच किस वस्तु को रखने पर बल्ब जलेगा? तो हम किसको रखेंगे तो बल्ब जल जाएगा? तो इसमें आएगा दोस्तों लोहे की छड़, क्योंकि लोहे की छड़ क्या होगी? विद्युत का सुचालक है, करंट आएगा, है ना, इसलिए दोनों परिपथ के बीच में हम रखेंगे तो बल्ब जलेगा। लकड़ी रखने में नहीं आएगा, कोयला रखने में नहीं आएगा, गंधक रखने में नहीं आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? स नंबर। 13 नंबर में है ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है दोस्तों ये वायुमंडल में समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखिएगा, है ना। और अगर पूछे कि मौसम संबंधी घटनाएं तो क्षोभ मंडल में होती है ना, मौसम संबंधी घटनाएं पूछे तो क्षोभ मंडल में होती है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से याद रखना है आपको। 14 नंबर में है लकड़ी विद्युत की होती है। क्या होती है लकड़ी विद्युत की? तो लकड़ी जो होती है वो कुचालक होती है दोस्तों। 15 में है निम्न में से कौन कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो सौर परिवार का सदस्य कौन नहीं है इसमें? तो आपका तारामंडल जो आ जाएगा ये सौर परिवार का सदस्य नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछता ही पूछता है, कई बार पूछता है ना, खालिस्तान में पूछा था पिछली बार। तो तारामंडल जो है वो सौर परिवार का सदस्य नहीं है। उसके बाद है 16 जून से सितंबर माह तक किस फसल की बुआई की जाती है? तो 16 जून से सितंबर माह तक दोस्तों किसकी फसल की करेंगे? खरीफ की फसल की बुआई करेंगे। तो ब नंबर इसमें सही उत्तर है। 17 है निम्न में से किस कार्य से मिट्टी के पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं? तो देखो फसल चक्रण से, खेत को खाली छोड़ने से, कटाई करने से, जैविक खाद का प्रयोग। तो सभी से तो प्राप्त होते हैं दोस्तों, किससे नहीं होंगे आपके? तो आपका ये देखो कटाई करने से नहीं होंगे, क्योंकि कटाई कर देंगे तो पोषक तत्व कैसे प्राप्त होंगे, है ना। तो स नंबर इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों। 18 नंबर में देखते हैं रासायनिक पदार्थ जो पौधे को पोषण प्रदान करते हैं या पोषक तत्व प्रदान करते हैं वो कौन है पूछा है। तो वो कौन है? उर्वरक है, मतलब उर्वरक यानी खाद। हम खाद देंगे तभी तो पौधे में क्या होंगे? पोषक तत्व होंगे। तो 18 का क्या आ जाएगा? उर्वरक सही उत्तर होगा। 19 नंबर का प्रश्न है कम पानी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग होता है? तो कम पानी वाले क्षेत्रों में ड्रिप तंत्र से सिंचाई करते हैं दोस्तों, है ना, बूंद बूंद से पौधे की जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? ड्रिप तंत्र कहते हैं। तो याद रखिएगा सिंचाई वाले पार्ट से भी आपका प्रश्न जरूर बनेंगे। 20 नंबर में है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के किस क्षेत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोने चांदी को पिघलाने के लिए दोस्तों हम बाहरी क्षेत्र का प्रयोग करेंगे, है ना, जैसे ये लौ जल रही है तो कौन सा क्षेत्र? ये बाहर के क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर देने हैं। एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को हम क्या कहते हैं? तो उसे फसल कहते हैं, है ना, यानी एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में बहुत सारे उगाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? हम फसल कहेंगे। तो 22 का ब नंबर सही उत्तर होगा। 21 का 22 नंबर में देखते हैं पौधे एवं जंतुओं के लिए सुरक्षित कौन है? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? यहाँ जाएगा सभी हैं। क्यों? क्योंकि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, जंतु अभ्यारण्य भी है, तो ये सभी क्या है? पौधे एवं जंतुओं के लिए सुरक्षित है। तो उपरोक्त सभी इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। 23 नंबर में है गेहूं की फसल क्या है? तो गेहूं की फसल क्या है? रबी है, खरीफ है, मिश्रित है या जायद है?
है ना। तो गेहूँ की फसल जो है वो रबी की फसल है दोस्तों, तो याद रखना गेहूँ जो है रबी की फसल है और धान खरीफ की फसल है ना। इसलिए रबी और खरीफ की फसलों के उदाहरण आपको पता होने चाहिए, दो दो तीन तीन चार चार उदाहरण आप याद जरूर करके जाइएगा। अगला है आर्द्र वायु विद्युत की क्या होती है। तो आर्द्र यानी नम वायु, है ना, मतलब जिनमें नमी होती है वो क्या होगी, विद्युत की सुचालक होगी, है ना, या अल्पचालक भी कह सकते हैं हम। तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, अगर ये प्रश्न आए आर्द्र वायु तो अल्पचालक लिखना है, यानी कम थोड़ा थोड़ा करंट आएगा उसमें, ज़्यादा नहीं आएगा, इसलिए क्या होगी वो स नंबर अल्पचालक। अगर अल्पचालक ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप सुचालक लिख सकते हैं, लेकिन अगर अल्पचालक भी ऑप्शन में दिया है तो आप अल्पचालक ऑप्शन में लिखेंगे, आपका ये सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से 24 का आपको लिखना है। 25 नंबर का आपसे पूछा है यूरिया उर्वरक है, कैसा उर्वरक है यूरिया। तो ये दोस्तों नाइट्रोजन वाला उर्वरक है ना। याद रखना ये वाला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया था। यूरिया उर्वरक है, कैसा है, तो नाइट्रोजन है, तो आ नंबर इसमें सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26। 26 नंबर के प्रश्न में पूछा है कि प्रवासी पक्षियों का सुदूर क्षेत्रों से पलायन का क्या कारण है। तो 26 नंबर का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ब नंबर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। मतलब जब जलवायु परिवर्तन होता है तो जो प्रवासी पक्षी हैं वो दूर वाले क्षेत्रों से यानी अपने अनुकूल क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से 26 का आंसर होगा। दोस्तों वीडियो में पूरे बने रहना, अंतिम तक बने रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आगे भी, और आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सारे विषय के वीडियोस चैनल पे मैं ऐसे ही लेकर के आऊँगा, जिनमें विकल्प होंगे, खालिस्तान होंगे, सही जोड़ी होंगे। 50 इसमें 50 प्रश्न विकल्प वाले हैं, फिर 50 सही जोड़ी वाले होंगे। ऐसे अलग अलग प्रश्नों की वीडियोस लेकर के आऊँगा। तो सारी चीज़ों को देखने के लिए और पेपर में अच्छे नंबर आएँ आपके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैनल पे डलते रहती है आपके लिए। आइए देखते हैं आगे। प्रश्न है आपका, यदि आप कार से खुले स्थान पर खड़े हों और हवा आंधी के साथ बिजली कड़क रही हो तो आप संभावित नुकसान से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो क्या करेंगे आप, तो दोस्तों कार में ही रहेंगे। तो अ नंबर आपका सही उत्तर है कि कार में ही रहेंगे, है ना। 28 नंबर का प्रश्न है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी होती है, कैसी होती है। तो प्रश्न नंबर 28 का उत्तर आपका ब नंबर हो जाएगा दोस्तों, जुताई होती है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, मिट्टी की जुताई करेंगे, तो ब नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। 29 नंबर में देखते हैं। 29 नंबर में लिखा है दोस्तों कि बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह सामान्यतः होता है, किस प्रकार से होता है। तो बंद परिपथ में कैसे होगा दोस्तों, तो अ नंबर इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, धन से ऋण की ओर, मतलब इधर प्लस रहेगा इधर माइनस रहेगा। तो बंद परिपथ में प्लस से माइनस की ओर विद्युत जाएगा, तो अ नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका। इसके बाद तीसरा लिखा है, धान की बुआई की विधि करते हैं, यानी क्या करते हैं, पौधारोपण, सिंचाई, खरपतवार या कोई नहीं। तो हम धान की बुआई कौन सी विधि से करते हैं, तो पौधारोपण से करते हैं ना। रोपा लगाते हैं, आप बोल रहे हैं ना गांव की भाषा में रोपा लगाते हैं, तो वो क्या है, धान रोपण है, पौधारोपण है। तो धान की बुआई किससे करेंगे हम, पौधारोपण से करते हैं, ये अ नंबर इसमें सही उत्तर होगा। 31 नंबर का प्रश्न है, दहन के लिए आवश्यक क्या है, मतलब जलने के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑक्सीजन आवश्यक है दोस्तों, ऑक्सीजन के बिना दहन की क्रिया संभव नहीं है। तो ब नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा 31 का, ऑक्सीजन, सॉरी 30 का। यहाँ पर मिस हो गया है, 31 31 दो बार है, तो ये 31 है और ये वाला 32 है ना। अब हम देखेंगे 32 वाला प्रश्न कि भूकंप की माप की जा सकती है। भूकंप की माप किससे करते हैं दोस्तों, तो भूकंप मापने के लिए क्या होता है, रिएक्टर पैमाने से करते हैं। आईएमपी प्रश्न है, याद रखना, भूकंप मापने का पैमाना क्या कहलाएगा, रिएक्टर पैमाना कहलाएगा। इसके बाद 33 नंबर में है, निम्न में से किस गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता है। क्या बोला है दोस्तों, देखो ध्यान रखना, नहीं होता है बोला है ना। तो कौन सी गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव आपका नहीं होगा, तो ऑक्सीजन के कारण नहीं होगा। मीथेन में भी होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में भी और जलवाष्प में भी। ऑक्सीजन के कारण नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो जीवनदायिनी गैस है ना। और एक बात याद रखना, आप कभी पूछ सकता है जीवनदायिनी गैस कौन सी है, तो ऑक्सीजन है, याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन आपका सही उत्तर है इसमें, प्रश्न नंबर 33 का। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 है, छिड़काव तंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो 34 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, अ नंबर हो जाएगा, असमतल भूमि में, है ना। मतलब भूमि अगर ऐसी है तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, छिड़काव तंत्र, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने अगर पाइप से पानी भी डाले तो पानी तो यहीं पूरा भर जाएगा, है ना। लेकिन असमतल है, पौधा यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, उसके लिए छिड़काव तंत्र करेंगे, पानी छिड़केंगे तो पानी जो है पौधे में अच्छे से जाएगा। तो छिड़काव तंत्र का प्रयोग, असमतल भूमि आपका सही उत्तर होगा।
35 है, भंडारण के लिए किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। यानी भंडारण करने के लिए हम तो अनाज को भंडारण करते हैं तो कौन सी पत्ती डालते हैं, नीम की डालते हैं ना, क्यों, क्योंकि कीड़े ना लगें। तो सा नंबर इसमें आपका सही उत्तर है नीम। अगला है 36 नंबर में, सीड ड्रिल कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोगी है। तो सीड ड्रिल जो कृषि यंत्र है दोस्तों, वो हम उससे हम कौन सा काम करते हैं, तो उससे बुवाई करते हैं, याद रखना है ना। जो ट्रैक्टर के पीछे आप लगा रहता है इस प्रकार से, वो क्या है, वो सीड ड्रिल कृषि यंत्र है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल कृषि यंत्र बोलते हैं। तो उससे क्या होगा, बुआई। अ नंबर आपका सही उत्तर होगा। 37 नंबर में पूछा है दोस्तों, खरपतवार नाशी क्या है। तो ये दोस्तों याद रखना, आपका कृषि वाला जो पार्ट है उसमें गेहूं के बीज के नाम है, खरपतवार नाशी के नाम है, तो उनके नाम याद रखना, वो आपसे पूछे जाते हैं ऑप्शन में, सही जोड़ी में, कहीं भी आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो उनके नाम याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पूछ लिया खरपतवार नाशी का नाशी क्या है, तो यहाँ पर अ नंबर आपका सही उत्तर होगा दोस्तों 24D, है ना। 24D जो है ये क्या है, खरपतवार नाशी है, मतलब घास को नष्ट कर देता है, पौधे के बीच में जो घास रहती है उनको नष्ट करता है। 38 नंबर में पूछा है आपसे, सिंचाई का पारंपरिक तरीका नहीं है, याद रखना नहीं है पूछा है, तो अच्छे से आंसर देना दोस्तों। 38 का आपका द नंबर हो जाएगा मोल। मोल जो है ये पारंपरिक तरीका नहीं है। ड्रिप तंत्र तो है, रहट है, ढेकली है ना, लेकिन मोल जो है ये पारंपरिक तरीका नहीं है। तो 38 का आपका ड नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद है तड़ित क्या है। तड़ित क्या है, तो तड़ित है जो है दोस्तों, ये क्या है, चालक है, तड़ित चालक है ना। तो याद रखना द नंबर इसमें भी सही होगा। अगला है, सूर्य से सबसे कम दूरी वाला ग्रह कौन सा है। तो बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे कम दूरी वाला ग्रह है। पूछ सकता है सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, तो वो भी बुध है ना। तो पास का कम दूरी का वही वही ये चीज़ है, तो याद रखिएगा बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे पास है। तो इसका आंसर क्या होगा, अ नंबर आपका सही उत्तर होगा प्रश्न 40 का। 41 नंबर में है दोस्तों, धान एवं मक्का की फसल है, कैसी है, रबी की है, खरीफ की है, जायद की है या मिश्रित है। किस प्रकार की फसल है, तो खरीफ की फसल है, धान और मक्का, है ना। याद रखना कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है। 42 में है, निम्न में से किसके कारण सुनामी नहीं आती है दोस्तों। तो 42 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा द नंबर दोस्तों, है ना। किसके कारण सुनामी नहीं आएगी, तड़ित के कारण नहीं आएगी। देखो सुनामी समुद्र के अंदर नाभिकीय विस्फोट से भी आएगी, भूकंप से भी आएगी, ज्वाला से भी आएगी, लेकिन तड़ित से नहीं आएगी। क्या तड़ित मतलब बिजली का चमकना, बिजली चमक रही तो सुनामी नहीं आएगी। तो द नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका। इसके बाद प्रश्न नंबर 43 है, जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो जा रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे, उन्हें हम संकटापन्न जंतु कहेंगे, है ना। जिन्हें हम कौन सी बुक में रखते हैं, रेड डाटा बुक में रखते हैं, याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है कि कहाँ रखते हैं उन्हें, रेड डाटा बुक में रखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 44 नंबर का प्रश्न है, खेती करने के लिए बड़े बड़े भूभाग को साफ कर दिए जाते हैं, इस प्रक्रिया से पर्यावरण में क्या असर पड़ता है। तो 44 नंबर का आपका अ नंबर आएगा, मृदा अपरदन होता है, इससे क्या होगा, मृदा अपरदन होता है, क्योंकि खेती के लिए जंगलों को काट दिया जाता है, उससे क्या होगा, मृदा का अपरदन होगा। तो अ नंबर इसमें सही उत्तर है। 45 देखते हैं, 45 नंबर, कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर जल उठता है ना। तो कौन सा पदार्थ है कमरे के ताप पर जल जाता है, तो फास्फोरस है दोस्तों। तो सा नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा, फास्फोरस जो है ये कमरे के ताप पर जल जाता है, मतलब इसको बॉटल में रखते हैं, अगर खुला मिट्टी के तेल में रखते हैं ना, अगर इसको खुला रख दिए तो आग लग जाती है, उसमें जल जाता है। तो याद रखिएगा कौन सा तत्व है ऐसा, फास्फोरस है। इसके बाद देखते हैं 46 नंबर में, तो 46 नंबर में आपसे पूछा है, वायु में किस गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन का कारण बनती है। तो किस गैस की अधिक मात्रा होती है वायु में, कार्बन डाइऑक्साइड अगर अधिक हो गई तो विश्व उष्णन का कारण बनती है। तो ब नंबर इसमें सही उत्तर होगा। 47 नंबर में है, विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ऑक्सीजन द्वारा, नाइट्रोजन द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, किसके द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों द नंबर सही उत्तर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। आपने देखे होंगे आपके स्कूल में या पेट्रोल पंप में, हॉस्पिटल में एक बॉटल टंगी रहती है जिसमें फायर लिखा रहता है लाल कलर की, है ना, उसमें कौन सी गैस रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है, ताकि कहीं आग लग जाए तो वहाँ पर वो गैस डालते हैं जिससे आग बुझ जाती है ना। तो आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर आता है ना, उसमें कौन सी गैस रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही वाला प्रश्न है ये, तो इसका द नंबर सही उत्तर होगा दोस्तों। इसके बाद 48 नंबर में देखते हैं, काटी गई फसल के बीजों या दानों को भूसे से अलग करने के लिए किस
मशीन से इसका ये काम किया जाता है। तो उस मशीन का नाम क्या है? तो उसे हम क्या कहते हैं? कल्टीवेटर कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहेंगे दोस्तों? कल्टीवेटर कहेंगे। तो 48 का कल्टीवेटर आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों इसमें पूरे 50 प्रश्न हैं और आपके ऐसे ही गणित के, संस्कृत के, सामाजिक विज्ञान के, हिंदी के, ऐसे ही सारे विषय के वीडियोस है चैनल पे डाल दिया हूँ। तो उन्हें भी जा कर के देखें ताकि उनसे भी आपके विकल्प वाले प्रश्न कंप्लीट हों, क्लियर हों और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि किस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। और सारी चीज़ें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी सारी चीज़ें आपके बोर्ड परीक्षा के लिए चैनल पर मैंने डाल दिया है, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। 49 नंबर में देखते हैं, निम्न में से किस पुस्तक में संकटापन्न जीवों का रिकॉर्ड रखा जाता है? देखो अभी मैंने बताया था, पूछ लिया। तो ब नंबर इसका सही उत्तर है रेड डाटा पुस्तक या रेड डाटा बुक इसी को कहते हैं। इसमें क्या रखा जाता है? संकटापन्न प्रजाति जो रहती है, मतलब जो विलुप्त होने के कगार पे है, उनके बारे में इसमें जानकारी रहती है। तो इस प्रकार से 49 प्रश्न हुए। अगली वीडियो में फिर 49 प्रश्न या 50 प्रश्न लेकर के आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें दोस्तों, और खूब मन लगा कर पढ़ें। धन्यवाद।